जय हिंद दोस्तों। जिसका दादा फौज में, जिसका पापा फौज में, जिसका बड़ा भाई फौज में, जो स्वयं फौज में और जिसको एम्बिशन और इरादा ही फौज थी, वो एक इंसान, वो एक जवान, वो एक बहादुर जवान कैसे आत्महत्या कर सकता है, ये जांच का विषय है। मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश एटा का रहने वाला हमारा आर्मी सप्लाई कोर का जवान अरविंद सिंह चौहान की। अरविंद सिंह चौहान जिनकी पारिवारिक हिस्ट्री कहती है कि दादा से पूरे फौज, पापा फौज, चाचा फौज, बड़ा भाई फौज, खुद भी फौज। और एक दिन पहले बंदा अपने पापा से फोन करता है कि मेरे कुछ डॉक्यूमेंट दे दीजिए, मैंने सेकेंडरी की है, मैं फाइनल करना चाहता हूं। अपनी उस क्लास टीचर से जिसके अंडर उसने 12th किया, उससे लगातार बात कर रहा हो, उसका एम्बिशन सो पढ़ लिख के मैं फौज में कुछ अधिकारी बनूं या अपनी ग्रेजुएशन को अच्छा करूं। एक ही रात में ऐसा क्या बिगड़ता है कि वो हैंगओवर हो, मतलब अपने आप को हैंग कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। और ये खबर जब उनके पिताजी को, जो कि नायब सूबेदार से रिटायर्ड हैं, उनके कर्नल साहब एक फ़ोन करते हैं कि आपका बेटा नहीं रहा है, तो उन्होंने समझा किसी ऑपरेशन में शहीद हुआ होगा। लेकिन जब बड़ा दुख होता है, उन्हें पता चलता है कि उसने आत्महत्या की है। दोस्तों, विडंबना यहां तक नहीं थी। विडंबना यह थी कि 2.5 साल पहले उसकी शादी हुई थी आरती नाम की लड़की से, और आरती उसे बहुत प्यार करती थी। और जब वो वहां पर उसका पार्थिव शरीर गांव में आता है तो वो बिलखती है, रोती है कि मुझे अपने प्यारे हस्बैंड का चेहरा देखने दो। और समाज उनको नहीं ले जाने देते, उसको दूर रखते हैं। पता चला कि पारिवारिक में कुछ प्रॉब्लम थी कि वो जो उसकी वाइफ थी वो अपने ससुराल नहीं रह रही थी। लेकिन आखिर में उसने बहुत रोई, तड़फी, लेकिन उसको उसके अंतिम दर्शन नहीं करने दिए गए। और उसके दिमाग और दिल में ये था कि मैं जीते जी नहीं मिली आपसे तो मर करके जरूर मिलूंगी। लेकिन ये सब समाज सुनता है, देखता है, लेकिन सोच नहीं रहा है कि आखिर में ये क्या बोल रही है, क्या कह रही है, क्यों तड़प रही है। किसी का भी दिल नहीं पसीजा। पता नहीं कौन सी खुन्नस लेके वो लोग बैठे रहे। और अंततः होता क्या है कि रात को सवेरे के टाइम पे आरती भी आत्महत्या कर लेती है। यानी दोनों एक दूजे के लिए थे, लेकिन इस जीवन में वो नहीं मिल पाए। शायद उसका आत्महत्या का कारण ही ये वाइफ रही हो, और वाइफ की आत्महत्या का कारण भी वही रहा हो। दोस्तों, कभी कभी समाज, हम अपने बच्चों की बात नहीं समझ सकते, उनकी भावनाओं को नहीं समझ सकते, और इतने बड़े इंसिडेंट खड़े हो जाते हैं। हम सिर्फ अपनी ईगो में रहते हैं। ऐसे ही ईगो का शिकार हुआ शायद ये एक बच्ची हुई, उसका परिवार बिलख रहा है और इनका परिवार भी बिलख रहा है। आप ऐसे वीडियो को, यानी ऐसी चीज़ों से हमें क्या सबक मिलता है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर प्लीज़ सर कमेंट्स करें। मैं सबसे विनम्र निवेदन करता हूं फौजी बच्चों से कि नहीं, अपनी लाइफ को थोड़ा बैलेंसिंग रखना है, सामाजिक रखना है, थोड़ा धार्मिक भी रखना है, और तसल्ली से सोचना है। इस तरीके से निर्णय नहीं लेना है कि आप अपने जीवन को ख़त्म कर दो। आपके पीछे बहुत हैं रोने वाले और सोचने वाले। प्लीज़ दोस्तों, इस चीज़ से हमें सबक लेना है। थैंक यू दोस्तों।